जय हिंद दोस्तों। नॉलेज ऑफ डिफेंस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे आर्मी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025-26 इनवाइट्स ओनली एप्लीकेशन फॉर्म अनमेरिड मेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर इनटेक फॉर रिक्रूटमेंट ईयर 2025-26 अंडर अग्निपथ स्कीम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों वो आप लोगों का 13 फरवरी 2025 से 22 मार्च 2025 रखा गया है और ये अभी तक अनुमानित डेट है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। जो बच्चे आर्मी, जीडी, कलरक, नर्सिंग स्टैंड की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी भरा नोटिफिकेशन है। पूरी वीडियो को दोस्तों आपको शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है दोस्तों। पूरी डिटेल वीडियो के अंदर मैंने नोटिफिकेशन के तहत डाल दी है, तो ध्यान से सुने। आपके लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया होगा वो अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए होगा दोस्तों। और अग्निवीर ड्यूटी के लिए आपको अग्निवीर ड्यूटी के लिए 10th पास होना चाहिए और उसमें कम से कम 45% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। और मिनिमम डी ग्रेड यानी कि 33 से 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर नंबर चाहिए और ओवरऑल जो आपको नंबर चाहिए 45% नंबर चाहिए। और जो बच्चों को ग्रेड दिया होता है वो C2 ग्रेड होना चाहिए। अगर कैंडिडेट विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल, जिसको हम LMV बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन परफॉर्मेंस ऑफ ड्राइवर रिक्रूटमेंट्स, यानी कि ड्राइवर के लिए यानी कि LMV लाइसेंस होना भी ज़रूरी है। अगर बात करें दोस्तों अग्निवीर टेक्निकल की, तो अग्निवीर टेक्निकल वालों को 10वीं के साथ साथ 12वीं पास भी होना चाहिए और 12वीं के अंदर साइंस विद फिजिक्स से केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और एग्रीगेट जो है वो 40%, यानी कि प्रत्येक पुस्तक के अंदर जो नंबर चाहिए वो 40 से कम नहीं होना चाहिए। उम्र दोनों की जिड्डी हो या फिर अग्निवीर टेक्निकल हो, 17.5 से 21 ईयर रहने वाली है यहाँ पे। नेक्स्ट है जो तो आपके लिए अगर चर्चा करें हम, ये जो है अग्निवीर टेक्निकल के बच्चों के लिए मैकेनिकल मोटर व्हीकल, मैकेनिकल डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, टेक्निकल पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, यानी कि ITI इस क्षेत्र के अंदर आप करे हो सकते हो। उन बच्चों को अलग से बेनिफिट्स मिलेगा। तो आप यहाँ पे सारे जो हैं किस किस ट्रेड से आपको IIT किया होना चाहिए, ITI किया होना चाहिए, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका दोस्तों यानी कि अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट स्टोर कीपर टेक्निशियन। इसके लिए आपको दोस्तों 10+2 होना चाहिए और आर्ट्स के साथ साथ कॉमर्स, साइंस विद 60 मार्क्स इन एग्रीगेट और 50% प्रत्येक सब्जेक्ट के हम नंबर चाहिए आपको। साथ में जो क्लर्क्स हैं उनके लिए मैथ के अंदर या अकाउंट कीपिंग इन 12th के अंदर नंबर होने चाहिए। एज इनकी भी जो स्टोर कीपर यानी कि क्लर्क्स हैं इनकी भी एज जो है वो 17.5 से 21 साल यहाँ पे रहने वाली है। अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास और अग्निवीर ट्रेडमैन 8th पास, अलग अलग कैटेगरी होती है, दोनों का अलग अलग पेपर आता है प्यारे बच्चों। तो क्लास 10th सिंपल पास मान्य होगा, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 33% यहाँ पे मार्क्स जो है आपका होना चाहिए। अग्निवीर ट्रेडमैन 8th पास के लिए बच्चों क्लास 8th सिंपल पास होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 33 नंबर आपके होने चाहिए। और ट्रेडमैन 10th के लिए और ट्रेडमैन 8th के लिए दोनों के लिए जो एज रहेगी यहाँ पे आप देख सकते हो 17.5 से 21 वर्ष होनी चाहिए और 8th पास के लिए भी एज यही होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या है कि बाई ग्रेस पास होते हैं, जैसे 33 नंबर से कम नंबर होते हैं 10th क्लास के अंदर,
वो आर्मी जीडी की भर्ती नहीं देख सकते हैं और न ही वो 10th पास ट्रेडमैन की भर्ती देख सकते हैं। तो वो फिर 8th पास वाली कैटेगरी में देख सकते हैं अगर उनके पास 8th पास हैं और किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर नहीं है। लेकिन काफ़ी बार पूछते हैं सर मेरी 10th में परसेंटेज कम है। अगर प्यारे बच्चे 10th में परसेंटेज कम है या फिर किसी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर हैं, तो अगर 12वीं में है तो 12वीं के एग्ज़ाम से भी आप 12वीं की मार्कशीट से अगर 33 से ऊपर नंबर है हर सब्जेक्ट के अंदर और सेकंड डिवीज़न है तो भी आप जीडी की भर्ती देख सकते हैं। तो जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी आपकी दोस्तों वो यहाँ पे आप देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी 1 अक्टूबर 2004। थोड़ा सा ध्यान देना आप पे। 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के मध्य होनी चाहिए। ये यहाँ पे करेक्शन कर लेना। यानी कि आपकी उम्र जो है वो 1 अक्टूबर 2004 से और 1 अप्रैल 2008 के मध्य होना अनिवार्य है। वही बच्चा फॉर्म लगा सकता है, अदरवाइज बच्चा फॉर्म नहीं लगा सकता है। हाइट और वेट से संबंधित जानकारी ऐसे है, यानी कि अग्निवीर जो जिड्डी हैं उनके लिए हाइट जो है ऑल आर्म्स अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए मिनिमम हाइट सेंटीमीटर में आपको यहाँ पे दर्शाई गई है। तो देख सकते हैं आप 163 सेंटीमीटर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो है ये चाहिएगी 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर सही समझना, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल मिस्टेक है। ये हमीरपुर एआरओ का यहाँ पे दर्शाया है इन्होंने पहाड़ी इलाके का। तो यहाँ पे हाइट जो चाहिएगी आपको 170 सेंटीमीटर चाहिएगी और जो सीना चाहिएगा वो 77 से लेकर के 177 सेंटीमीटर से 77 सेंटीमीटर से सीना होगा 82 सेंटीमीटर। सीना आपको 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव जो है वो अनिवार्य है दोस्तों। नेक्स्ट जानकारी है आपके लिए दोस्तों, यानी कि एज और ईयर के हिसाब से आपको कितनी उम्र में कितना वेट चाहिए। तो यानी कि मिनिमम आर्मी में भर्ती होने के लिए हर कैंडिडेट के अंदर 50 केजी वेट जो होना अनिवार्य है। लेकिन हाइट का जो इन्होंने रेशियो दिया है वो यहाँ पे और वेट का भी रेशियो दिया है, यहाँ पे आसानी से आप पूरा देख सकते हो। यानी कि कितनी हाइट वाले के लिए कितना वज़न जो है वो होना अनिवार्य है, यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है। यानी कि अगर आपकी हाइट 179 है तो कम से कम उसके अंदर 57.7 केजी वेट तो होना ही चाहिए। अगर उसकी उम्र की बात करें तो उम्र का यहाँ पे आप देख सकते हो 17 से 20 वर्ष के बच्चे के लिए यानी कि 70.5 किलो वज़न है वो मान्य होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया है। नेक्स्ट में यहाँ पे एज वाइज फिर दिखा दिया है मैंने पूरा। जिस जिस बच्चे का है अपना वज़न तोड़ लेना ज़्यादा है उसका और कम है उसको बढ़ा लेना है। ये पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है वेट से संबंधित और हाइट से संबंधित। नेक्स्ट में जानकारी है दोस्तों, यानी कि बोनस मार्क जो आपको मिलेगा, किस बच्चे को कितना बोनस मार्क मिलेगा वो भी यहाँ पे मैंने बता दिया है। जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं, रिटायर के बच्चे हैं और SOW जो हैं यानी कि उनके लिए 20 मार्क्स बोनस मार्क मिलेगा। या तो जिसका पापा नौकरी कर रहा है या जिसका पापा रिटायर्ड हो गया या जिसका पापा रिटायर्ड आने के बाद ख़त्म हो गए लेकिन वो सेना के सदस्य रहे, उनको 20 मार्क्स मिलेगा और 20 मार्क ही मिलेगा SKT क्लर्क को और अग्निवीर टेक्निकल वालों को भी 20 मार्क मिलेगा और ट्रेडमैन को भी 20 मार्क मिलेगा। और जो अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं उसको अग्निवीर जीडी में भी 20 मार्क्स मिलेगा, क्लर्क में भी 20 मार्क मिलेगा और अग्निवीर टेक्निकल में भी और ट्रेडमैन में भी। लेकिन ये जो है इंटरनेशनल खिलाड़ी को मिलेगा दोस्तों। अगर बात करें स्टेट खिलाड़ी की तो उसको 15 नंबर जीडी क्लर्क टेक्निकल ट्रेडमैन
सभी में मिलेगा। अगर बात करें दोस्तों कॉलेज, यूनिवर्सिटी और चैंपियनशिप की, तो उसको क्या है कि 10 मार्क्स मिलेगा तीनों ही जगह, देख सकते हैं आप। अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट में हम, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो खिलाड़ी है और उसका प्रमाण पत्र है पोजीशन का, तो उसको 5 मार्क्स जीडी के अंदर, 5 मार्क्स कलर के अंदर, 5 मार्क्स टेक्निकल के अंदर और 5 मार्क्स जो है वो ट्रेडमैन के अंदर मिलेगा। अगर स्टेट स्कूल टीम के अंदर उसने इवेंट्स में भाग लिया है तो भी उसको 5-5 मार्क्स जो है वो हर जगह पे मिल जाएगा। इसलिए जब आप रिटर्न क्लियर कर लेते हो और पीएफटी के लिए जाते हो, फिजिकल फिटनेस के लिए जाते हो, यानी कि कहने का अर्थ है आप दौड़ भाग के लिए जब जाते हो तो अपने पूरे के पूरे जो डॉक्यूमेंट हैं, सपोर्ट्स डॉक्यूमेंट हैं, एनसीसी डॉक्यूमेंट्स हैं या रिलेशन सर्टिफिकेट है, उसको आपको साथ लेके जाना होगा, तभी ये बोनस मार्क मिलेगा, क्योंकि उसकी फोटोकॉपी लगाई जाएगी, ओरिजिनल चेक किया जाएगा। नेक्स्ट में आप आसानी से देख सकते हो आईटीआई जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको क्या मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ पे अगर 2 साल का आईटीआई कोर्स है तो उसको दोस्तों यहाँ पे 20 मार्क्स मिलेगा, और 3 साल का डिप्लोमा है उसको 30 मार्क्स मिलेगा, और 12वीं के साथ अगर आईटीआई डिप्लोमा है ये 2 वर्षीय, तो उसको दोस्तों 40 मार्क्स मिलेगा, और 12th डिप्लोमा होल्डर यानी कि 12वीं के साथ में और उसने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो उसको 50 मार्क्स जो है वो बेनिफिट मार्क्स मिलेगा। लेकिन ये जो है बेनिफिट फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर दोस्तों आपको मिलेगा, इसलिए ध्यान में रखना पूरी बात। आपको बोनस मार्क का जो फायदा मिलेगा तो आप फिजिकल फिट होने के बाद में जब आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड होगा उसमें पूरा पूरा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट में आपका जो मेडिकल है वो पूरी प्रक्रिया होने के बाद में हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद में फिर फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट लगेगी। फेस 1 के अंदर आपकी कार्रवाई जो है वो ऑनलाइन सीईई होगा, यानी कि पेपर, ऑनलाइन पेपर होगा जिसके फेस 1 के अंदर दोस्तों, और इसका जो टाइम है पीरियड वो दोस्तों 1 घंटे का दिया जाएगा। 1 घंटे के अंदर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन मैथ के होंगे, और 15 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे, और 15 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे, और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। तो दोस्तों अच्छे से याद रख लेना, 15 मैथ के, 15 साइंस के, 15 जनरल नॉलेज के, और 5 क्वेश्चन जो होंगे आपके रीजनिंग के होंगे। नेक्स्ट में दोस्तों फेज 2 के अंदर जो है वो आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा दोबारा से। उसके साथ में आपको क्या है कि एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह जो भी सारे डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ वगैरह ये सब लेके जाना है। फेज 2 के अंदर आपका पीएफटी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी कि आपकी भाग दौड़ बीम वगैरह जो भी है पूरी कार्रवाई होगी, और उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट लगा दी जाएगी, जो कि आप रिलेशन सर्टिफिकेट को लेके जाना है, एनसीसी सर्टिफिकेट को लेके जाना है, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं सपोर्ट सर्टिफिकेट को लेके जाना है। ये सपोर्ट सर्टिफिकेट आ गया, बाकी आपके एफिडेविट जो हैं वो अपेंडिक्स डी और अपेंडिक्स ई दोनों आपको बनवा के लेके जाना है। सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी ले जाना है। खुद का पासपोर्ट साइज का 20 फोटो भी आपको लेके जाना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था दोस्तों, और टैटू आपके किसी भाग पे बना होना नहीं चाहिए। अगर किसी के टैटू बना हुआ है तो उसके लिए एक एफिडेविट अलग से बनेगा जिसको हम अपेंडिक्स ऐप बोलते हैं, और ये पूरी प्रक्रिया जो है, और अपेंडिक्स जी भी एक बनता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके रिक्रूटमेंट रैली के अंदर भाग दौड़ करने के लिए जाना है, जो कि पूरी कार्रवाई है, फेज 2 की कार्रवाई है। तो दोस्तों वीडियो को अंतिम से लेकर के, शुरू से लेकर के अंतिम तक सुनना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के अंदर।